नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अक्सर हम आप सभी न्यूज में, दैनिक जीवन में, डेली डे टू डे रूटीन में हम लोग दो शब्द सुनते होंगे लॉ के, जो कि आपके लिए बहुत जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक टर्म है दोस्तों आईपीसी और दूसरा टर्म है सीआरपीसी। तो ये आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है, ये किन के बारे में बात करते हैं, आज के इस छोटे से लीगल नॉलेज के वीडियो में हम आज के इसमें बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम आपको आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, उसके बारे में बात करें, आप सभी से निवेदन है दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से इसी प्रकार की लीगल की नॉलेज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि हमारे इंडियन जो लीगल सिस्टम है, इसमें दो प्रकार के लॉ आते हैं। एक आता है आपका सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा आता है आपका प्रोसीजरल लॉ, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि जो आईपीसी है और जो सीआरपीसी है, ये किसी क्राइम के बाद होने वाले जो इन्वेस्टिगेशन है, उसके दो प्रमुख एलिमेंट के रूप में आते हैं, दो प्रमुख आवश्यक तथ्यों के रूप में आते हैं। कैसे? तो समझिएगा, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई अपराधी कोई क्राइम कमिट करता है, कोई अपराध करता है, मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि चोरी का अपराध किया, मैं आपके घर गया, कोई मुझे सामान अच्छा से दिखा, हो वाह वाह क्या बात है, मैंने धीरे से उठाया और मैंने पॉकेट में रख लिया और धीरे से रफू चक्कर हो गया। तो अब जहां पर जिस पुस्तक में कह ले, जिस स्थान पे ये डिफाइन किया गया है कि मैंने उस चीज को उठाया, अपने पॉकेट में रखा, तो ये जो हमारी घटना है, इसको क्या कहेंगे, इस चीज को, इस घटना को किस अपराध के तहत मानेंगे कि ये चोरी है, किसको मर्डर कहेंगे, किसको क्या कहेंगे। तो जहां पर ऑफेंस को, क्राइम को डिफाइन किया गया है, बताया गया है कि यदि ऐसी ऐसी चीजें होंगी तो हमको इस अपराध के नाम से जानेंगे। यदि हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी की मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको हम अपने पास रख लेते हैं बिना उसकी इजाजत के, बिना उसके कंसेंट के, तो ये भैया हो गया चोरी। तो ये जहां पर डिफाइन किया गया है, जहां पर उसके बारे में बताया गया है, अपराध के बारे में उसको डिफाइन किया गया है, क्राइम को बताया गया है, वो होता है आपका आईपीसी। न केवल वो क्राइम को बताता है, साथ में ये भी बताता है कि यदि तुमने ये काम किया है तो उसके लिए क्या होगा, दंड भी मिलेगा। यदि मैंने चोरी की है तो इस चोरी किए गए सामान के एवज में हमको न्यायालय क्या करेगा, दंडित करेगा, जो कि अलग अलग अपराधों के लिए अलग है। यदि आपने किसी का मर्डर किया है तो 7 वर्ष से अधिक की जेल या फिर आजीवन कारावास कह लें, मृत्यु दंड भी मिल सकता है। तो ये सभी चीजें कहां पर डिफाइन की गई हैं, ये सभी चीजें आपकी डिफाइन की गई हैं आईपीसी में। आईपीसी का जो फुल फॉर्म है, इसको हम लोग इंडियन पीनल कोड कह लें, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते हैं। तो आपने ये तो समझ लिया कि अब आईपीसी क्या है। तो मोटे मोटे तौर पे आईपीसी जो है, इसमें जितने प्रकार के अपराध आपने आज तक सुने हैं, चाहे रेप हो, मर्डर हो, चोरी हो, डकैती हो, इस सभी अपराध को आईपीसी में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्राइम की बात कर रहा हूं, और उनके बारे में जो दंड है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको कितने साल की सजा है, कितना जुर्माना है, क्या कुछ है, ये डिफाइन कहां पर किया गया है, आपके आईपीसी में किया गया है। अब आते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है, सीआर से मतलब क्रिमिनल, पी से मतलब प्रोसीजरल और सी से मतलब कोड। तो सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग आपराधिक जो प्रक्रिया संहिता है हिंदी में, उसके नाम से जानते हैं। अब सीआरपीसी क्या है, देखिए, जब मैंने चोरी किया और मैं पकड़ा गया, तो चोरी के बाद जो आगे की जो प्रोसीजर होगी, जो कि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के द्वारा फॉलो की जाएगी, जिसमें पुलिस की जांच के अधिकारी, पुलिस की जो जांच होगी वो शामिल है, न्यायालय के अंतर्गत उसकी कैसे कैसे प्रोसीडिंग की जाएगी वो है, ये सभी चीजें कहां पर डिफाइन की गई हैं, ये डिफाइन की गई है सीआरपीसी में। जो क्राइम है, ये आईपीसी बात करता है कि भैया ये चीज होगी तो हम इस अपराध को मानेंगे और इसके लिए हम ये दंड बताएंगे, और मैंने क्राइम कर दिया तो उस क्राइम करने के बाद जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि चोरी के लिए ये ऐसे ऐसे प्रोसीजर हैं जो कोर्ट में और जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा फॉलो किया जाएगा। तो ये जो प्रोसीजरल मेथड है, ये आपका डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में।
तो आपने समझ गए होंगे कि आईपीसी जहां एक तरफ क्राइम को डिस्क्राइब करता है, जहां पे क्राइम को डिफाइन करता है और उसके बारे में दंड का प्रावधान करता है, वहीं पर जो प्रोसीजरल लॉ है जिसमें आपका सीआरपीसी आता है, वो उस क्राइम के लिए किस प्रकार के प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। मर्डर के केस में अलग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, रेप के केस में अलग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसमें आपके न्यायालय की अथॉरिटी अलग है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की अथॉरिटी अलग है। तो सभी केसेस में, सभी प्रकार के अपराधों में जो प्रक्रिया जो कि अपनाई जाती है न्यायालय अपनी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी द्वारा, उसे डिस्क्राइब किया गया कहां पर, सीआरपीसी में। तो उम्मीद करते हैं कि आईपीसी क्या है और सीआरपीसी क्या है, कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, आप समझ पाए होंगे। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।